लखनऊ के गोमती नगर के सीएमए भवन के ऑडिटोरियम में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लखनऊ चैप्टर के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके तहत द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लखनऊ चैप्टर द्वारा एक नए आयकर विधेयक 2025 और निर्धारक वर्ष 2025-26 के लिए नए आयकर रिटर्न उपयोगिताओं पर अपडेट विशेष सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कर एवं वित्त सलाहकार सीएमए डॉक्टर पवन जायसवाल को आमंत्रित किया गया, जिनके व्याख्यान से हम सब अनुग्रहित हुए। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए रंजीत कुमार द्वारा दीपदान प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें सीएमए डॉक्टर पवन जायसवाल, मुख्य वक्ता सीएमए जूही उपाध्याय, उपाध्यक्ष सीएमए अभिषेक मिश्रा, सचिव सीएमए नरेंद्र कुमार, कोषागार सीएमए सुनील कुमार, एनआईआरसी के पूर्व अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया। लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए रंजीत सिंह ने बताया कि हाल ही में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने आयकर वितरण जमा करने की अंतिम तारीख, जो कि 31 जुलाई 2025 है, उसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया। ये सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि जब ये निर्णय लिया गया था तब न ही कोई अंतिम तारीख थी और न ही किसी संस्थाओं का दबाव था। इसके पीछे सरकार द्वारा आयकर विवरण में मांगी गई सूचनाओं और जानकारी को और पुख्ता तरीकों से जांच करना होगा, क्योंकि हमारी राय में जो लोग पुरानी स्कीम के तहत आयकर विवरण भरकर जमा कर रहे हैं और विभिन्न डिडक्शन और अलाउंस का लाभ लेकर अपनी आय को कम पारदर्शित कर रहे हैं, उन कटौतियों का ऑनलाइन सत्यापन करना ही सरकार का मकसद होगा। Lucknow is also known as Nawabon ki Nagari. So whenever I visit Lucknow, I feel that I am visiting the Nawabon ki Nagari, and really during last 2 decades, the shape, the way, the theme of entire Lucknow has been changed. Now it is almost all categorized as a metro city. All the facilities, all the big players, all the big companies, all such things are very much there. Therefore, I am again extending my heartfelt thank you to the team. मैं सीएमए रंजीत सिंह, अध्यक्ष द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट लखनऊ चैप्टर, आपको बताना चाहता हूं कि आज सीएमए भवन गोमती नगर लखनऊ में हमने एक सेमिनार रखा है, जिसका टॉपिक है अपडेट ऑन इनकम टैक्स बिल 2025 एंड इनकम टैक्स ड्यूटी रिसेंट चेंजेस इन इनकम टैक्स ड्यूटी असेसमेंट ईयर 2025-26। इनकम टैक्स बिल में हमारे जो स्पीकर हैं, जो हमारे डॉक्टर पवन जायसवाल जी, हमने बताया है कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएमए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी माह में हो सकता हो हम लोग इनकम टैक्स सीएमए को भी इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ऐड किया जाए एज अ अकाउंटेंट। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि हमारा हेड ऑफिस जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वो भरसक प्रयास कर रहा है ताकि सीएमए को कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन में इनकम टैक्स में ऐड किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा जो असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आयकर रिटर्न दाखिल करने हैं, उसमें इनकम टैक्स स्वतः अपना संज्ञान लेके उसमें खूब सारे चेंजेस कर रहे हैं ताकि इनकम टैक्स प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि अब कोई भी आयकर करदाता अपनी गलत कटौतियों का लाभ नहीं ले पाएगा, और अगर लेगा तो उसको इनकम टैक्स नोटिस का सामना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यह बताया कि हर एक करदाता को इनकम टैक्स फाइल करते समय बहुत ही ध्यान से फाइल करना है और अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सही जगह फिल करना है ताकि उसको इनकम टैक्स की कोई भी नोटिस सामना ना करना पड़े। इनकम टैक्स से जिस तरीके से लोग पेड कर रहे हैं, उसी तरह से देखा जाए तो कई नए सारे इनकम टैक्स पे आते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहिए? नए इनकम टैक्स जो भी हमारे जिन लोगों को नया रोजगार मिला है, उनके लिए मेरी राय ये है कि इनकम टैक्स के सभी लॉ को अगर वो जानकार नहीं है तो किसी प्रोफेशनल के पास जाके अपने इनकम टैक्स का सही टैक्स गणना करें और अपना टैक्स समय से दाखिल करें। अगर वो समय से नहीं दाखिल करेंगे तो 36% तक का उनको इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है और पेनल्टी का भी प्रावधान सेक्शन 271 में करना पड़ सकता है, जिसके लिए उसको अननेसेसरी इधर उधर भागना ही पड़ सकता है। इसलिए उनको अपना टैक्स समय से दाखिल करना चाहिए। 2025 और 26 में
नजर में आपको डिफरेंट है? महिलाओं के लिए कोई ऐसा आज का जो युग मोदी जी का युग है, मोदी जी ने भारत में महिलाओं और पुरुषों को एक समान कैटेगरी में रखा है। वो ये मानते हैं जितना काम पुरुष कर सकते हैं उतना काम महिलाएं भी कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने कोई भी अलग से महिलाओं को टैक्स बेनिफिट नहीं दिया है। हाँ, अगर कोई महिला उद्यमी है तो उन्होंने उसको उसके रोजगार को बढ़ाने के लिए उसको सब्सिडी जरूर दी है कि अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसको जो भी इंटरेस्ट होगा वो 0.5% नॉर्मल से कम दिया जाएगा। ठीक है।